ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यार गोल्ड में क्या क्या बेस्ट ट्रेड था। लेकिन असल में बस थोड़ी-सी गलती मुझसे भी हो गई थी। देखो, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया था, कभी-कभी आपके बड़े-बड़े लेवल्स भी वर्क नहीं कर लेते हैं, लेकिन कभी-कभी क्या होता है, ये देखो 200 पिप्स टीपी हिट हो गया। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, एक छोटा-सा 1 मिनट का जो लेवल होता है, वो भी आपको 200-300 पिप्स दे देता है। मैंने क्या किया था, मैंने मतलब ये वाला 5 मिनट यहाँ पे 15 मिनट का भी ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहाँ से क्योंकि और ऊपर कुछ ही नहीं था, यहाँ से मैंने एंट्री दी लेकिन वो ऊपर जा रहा था। अभी मैं ये सोच रहा था कि ऊपर जा क्यों रहा है? लेकिन अगर 1 मिनट पे तो यहाँ पे मैंने इसलिए जब यहाँ तक पहुँच गया मैंने बोला क्लोज़ करो। लेकिन अगर 1 मिनट पे हम देखें तो यहाँ पे एक 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक रहता था। वो तो जब मैंने क्लोज़ का बोला मैंने फिर से मार्केट को पीछे से देखा तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था। फिर मैंने यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे एंट्री लगाई और ये टारगेट था मेरा और वो मिनटों में हिट हो गया। अ, और पहली वाली एंट्री यहाँ पे थी। तो मैंने ज़्यादा होल्ड करने का इसलिए नहीं बोला क्योंकि इतने वो नहीं है किसी के अंदर के होल्ड या हो सकता था मतलब ये भी मैंने बाद में देखा। पता नहीं मैं कैसे ये भूल गया था ये, सीरियसली। लेकिन ये एक ऐसा लेवल होता है कि अगर आपका डायरेक्शन क्लियर है कि मार्केट ने किस साइड पे जाना है, तो उसमें से ये एक ऐसा लेवल होता है कि वहाँ पे आप मतलब वहाँ पे पहुँचते ही आप ट्रेड करोगे। मतलब बाकी लेवल पे हम जो एंट्री मॉड्यूल होते हैं, उसको देखते हैं, उसके कन्फर्मेशन के बाद ही ट्रेड करते हैं। हालाँकि यहाँ पे भी हर चीज़ हुआ था। लेकिन ये एक ऐसा लेवल है जिस पे आप मतलब बस सिर्फ़ मार्केट पहुँचने दो और बस ट्रेड करो। तो मार्केट का डायरेक्शन आज ओवरऑल डाउन ही है। लेकिन ये जो अभी बाइंग आ गई है, ये क्यों आ गई है? देखो ये चीज़ें आजकल के जो हालात चल रहे हैं अ, तो ये चीज़ें देखो, अभी देखो 23 मिनट एगो ईरान ने फिर धमकियाँ दे दिए हैं कि मैं आपकी कश्तियाँ जला दूँगा, ये करूँगा। तो इसी वजह से देखो वो अगेन वापस ये बाइंग आ गई है, वरना मार्केट का डायरेक्शन डाउन था। लेकिन जैसे ही उधर ईरान का वो हो गया है तो रिवर्सल बाइंग आना शुरू हो गया है फिर से। वो आखिरी लेवल है हुआ है 1 मिनट पे। हाँ, 1 मिनट पे ये टॉप वाला है। लेकिन इस बार भी हम मतलब डायरेक्ट ट्रेड नहीं करेंगे, कन्फर्मेशन के बाद ही ट्रेड करेंगे। और ये बहुत अच्छा ट्रेड था मतलब यही सेलिंग यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था लेकिन बस छोटी-सी गलती की वजह से वो ऊपर से आ गई। हालाँकि मैंने फिर भी यही एक ऑर्डर ब्लॉक रहता था जो कि मैंने पहले बिल्कुल देखा, मैंने सिर्फ़ ये 15 वाला मिनट देखा था और 5 मिनट वाला देखा था। देखो, यहाँ पे आपको सब कुछ ये देखो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था, ये ऊपर 1 मिनट वाला था। 1 मिनट पे मैं गया नहीं हूँ। लास्ट में जब ये ऊपर जा रहा था फिर मैंने देखा यार तो 1 मिनट पे तो 1 मिनट पे जो रहता था उससे ही डायरेक्ट सेलिंग आ गई। और तकरीबन ऐसे समझो कि यहाँ से एंट्री लगाई थी और यहाँ तक अगर आप देखो तो ये कितना हो गया है, तकरीबन 270 280 पिप्स। तो 280 पिप्स बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, अभी हम यहाँ पे अगेन ट्रेड करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम अलर्ट लगाते हैं
कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड करेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो अभी हालात चल रहे हैं इसमें तब तक हम देखते हैं अपना बाइनरी। अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई। वालेकुम सलाम। बता रहे थे, मैं बीच में बोला नहीं हूँ यार, जो आपने कोर्स स्टार्ट किया हुआ है मतलब कि जिसके पास अभी पेमेंट वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो बाद में उसके जो कहते हैं रिकॉर्डिंग वगैरह, तो बाद में को कोर्स मिल सकता है आपसे? शायद वाली बात है। देखेंगे, वो फिलहाल हमें कंप्लीट करने दो एक बार। और ये सारे चीजें देखो इस कोर्स में, मतलब मैंने ऑलरेडी बताया बाइनरी का इतना लर्निंग है नहीं, बाइनरी का एक ही दिन में हो जाता है, इतनी सिंपल सी चीजें है इसमें। लेकिन जो भी कोर्स स्टार्ट किया है उसमें पूरा फोकस फॉरेक्स पे है। और फॉरेक्स पे मतलब कैसे, देखो अभी इधर किया, मैं आप लोगों को फिर दिखाता हूँ। 5 मिनट के लिए देखते हैं। देखो मेरा चार्ट देखो, अगर किसी ने नोट किया होगा तो ये लेवल मेरे ख्याल में महीने पहले के लगे हुए हैं। कब से लगे हुए हैं? पूरे महीने के पहले से ये लेवल लगे होते हैं। और हर एक लेवल देखो परफेक्ट से वर्क। आज सुबह जो बाइंग आ गई, यहाँ पे देखो, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, एक छोटा सा लेवल मैंने लगाया है, ये देखो। और इसको मैं 5 मिनट में जब ले आता हूँ तो देखो एग्जैक्ट उसी लेवल से ही ये सुबह की बाइंग। और जो रिवर्सल आया है देखो, ये भी एग्जैक्ट, ये जो जोन मैंने तकरीबन ये कब के लगे हुए हैं, 26 जुलाई को। आज 22, नहीं सॉरी, 7 जुलाई को, सॉरी, आज 22 जुलाई है, तकरीबन 15-20 दिन पहले के ये लगे हुए हैं। ये येलो जोन है, उसके अंदर दूसरा जोन है, फिर और जोन है, हर जोन अपनी जगह पे ही वर्क करता है 100%। और मजा यही है कि देखो सुबह से मार्केट एक ही जगह पे घूम रहा था, घूम रहा था, घूम रहा था, लेकिन जैसे ही हमने ट्रेड लिया तो ये पूरा सेलिंग हमने कैप्चर किया था। और अभी वाली जो बाइंग, ये तो फिर से ईरान और अमेरिका की वजह से है। यूरो जेपीवाई पे हम यहाँ से डाउन के लिए जाएंगे। अच्छा नुमान भाई, फिर कभी कोर्स स्टार्ट नहीं होगा? मतलब कि ये कोर्स आप कितने महीने में एंड कर देंगे? ये तो मैंने बोला था, देखो मैं शुरू से ये कोर्सेज ये चीजें कर नहीं रहा था, लेकिन कुछ थे बंदे जो मुझे फोर्स कर रहे थे, क्योंकि मेरा फिर ये है कि मैं अगर एक बार किसी से मैं पैसे लेता हूँ तो फिर तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वो खुद से कुछ बनाना ना शुरू करे। बनाना मीन्स जब तक वो प्रॉफिटेबल ना हो जाए। प्रॉफिटेबल नहीं मतलब प्रॉफिटेबल की गारंटी नहीं देता हूँ, क्योंकि प्रॉफिटेबल बंदा न लाखों से न करोड़ों से भी किसी का दिल नहीं भरता है। लेकिन इतना करूंगा कि वो खुद से प्रॉफिट बनाना शुरू कर देंगे, उसके लॉसेस ना होने के बराबर आ जाएंगे। तब तक मैं उनको सिखाऊंगा, ये फिर मेरी गारंटी होगी, चाहे जिस तरह से भी हो। ये नहीं है कि बस कोर्स है तो एक हफ्ते में या महीने में खत्म हुआ, बस फिर टाटा बाय बाय। नहीं। नहीं नहीं वो तो होती है ना, मतलब कि कोर्स सीखने के बाद साथ बैठ कर ट्रेड्स वगैरह बताई जाती है, लेकिन वैसे भी कोर्स जो होता है मतलब कि कंप्लीट जो लर्निंग होती है अभी, वो वो तो अभी दो इन पे तीन डिपेंड, मंथ में खत्म हो जाएगी। वो इन पे डिपेंड करता है, मतलब जितना जल्दी ये समझेंगे उतना ही जल्दी ही हम हमारा एंड होगा। जब तक एक एक चीज को उसी तरह नहीं समझते हैं जिस तरह मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, तब तक चलता रहेगा। अभी कल की जो हमने क्लास ली है, मुझे पता है इसी एक क्लास पे हमारा महीना गुजरेगा। क्यों? क्योंकि जब तक इनको सही से समझ नहीं आएगी फिर कोई फायदा नहीं है, हम आगे जाते रहेंगे और पीछे चीजों का कोई फायदा नहीं है, फिर कोई फायदा नहीं है, ना कोर्स का
फ़ायदा है और न लर्निंग का। जब तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हर एक बंदा जब तक सही से चीज़ों को समझ नहीं लेता है, जब मैं मुतमईन हो जाऊँ कि हाँ, अब ये लोग समझ गए, फिर हम उसके बाद आगे जाएँगे, वरना उधर ही रहेंगे। यूरो जीबीपी तो मैंने डिलीट किया है। कुछ पेयर्स है जो बस आज हम कल की तरह गलती नहीं करेंगे। कल देखो हमारे 6 ट्रेड बैक टू बैक विन हो गए हैं। मतलब ये गलती है 5 से 6 ट्रेड 5-6 ट्रेड कंपाउंडिंग अगर आपका होता है ना, तो इससे बड़ा और कोई भी बात नहीं होती है। लेकिन हम क्या कर लेते हैं, 5-6 स्टेप कंपाउंडिंग होने के बाद फिर लगे रहते हैं और लास्ट में हमारे तकरीबन 2 ट्रेड बैक टू बैक लॉस हो गए। तो वो चीज़ हम नहीं करेंगे, देखेंगे। मन में हमारा अगर 3 ट्रेड पर ऐसा होता है तो 5 ट्रेड पर 6 ट्रेड पर बस बंद बंद कर दे। हाँ, मतलब ये गलती मैं तो मार्केट देखता हूँ, अभी कल मार्केट जब सही नॉर्मल चल रहा था, देख नहीं था, हर ट्रेड वीक हो रहा था, लेकिन अचानक से क्या हो गया, हर चीज़ उल्टा हो गया। वो क्यों हो गया है? उधर से बस जो दुनिया के हालात चल रहे हैं ना, उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। कहीं से ईरान धमकी देता है, तो कहीं से हालाँकि ये जितना भी ये जंग शुरू है, सीरियसली ये सिर्फ़ बस यही लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, ना एक-दूसरे को मार रहे हैं और ना हमारी जान छूटती है इनसे, फँसे हुए हैं इनके बीच में। और ये जो ट्रम्प बैठा हुआ है, ये हर चीज़ सोच समझ के करता है। सोच समझ के मीन्स उसका बेटा ट्रेडर है, वो ट्रेडिंग करता है। वो जब ट्रेड लगाता है, उसका बाप कोई स्पीच दे देता है और वो उसके फ़ेवर में चला जाता है और वो मिलियन और ट्रिलियन के डॉलर से प्रॉफ़िट कर लेता है। सारा यही कोई पैसों मूवमेंट है मेरे ख्याल से। हाँ, सारा यही पैसों का गेम है। अभी देखो ना फिर से मूवमेंट्स आ रहे हैं। यूरो यूएसडी ने तो हमारा लेवल ब्रेक किया है, अभी हम ट्रेड नहीं करेंगे। अच्छा, लेवल ये भी मैं देख रहा था, रिवर्सल तो दिया है। ओके, ये कौन सा है यार, इसका मेरा वो किधर गया है? लगता है यूएसडी जेपीवाई है। तो देखो अच्छा हुआ ये तो मैं टाइम पे निकल गया, और ना यहाँ तक मेरी टीपी थी, वरना मैं होल्ड करने वाला। यूरो जेपीवाई, ओके, यूरो जेपीवाई। यार ये मेरे अलर्ट लेट क्यों आते हैं? यूरो जेपीवाई नहीं चाहिए, चीजें वर्क कर रही है, बेस्ट है। लेवल वर्क कर रहे हैं बढ़िया वाले। बस सिर्फ ये कोशिश करते हैं, जब ये इस तरह के मूवमेंट्स आते हैं तो ही। यार क्या ट्रेड किया है जेपीवाई ने। बड़े बड़े लेवल लगाएंगे।
नुमान भी यूरो जेपीवाई देखें, आ सकते हैं। कहाँ से जाएंगे हम? ये भी मिस हुआ है और ट्रेड तो मिस किया है हमने। देखो, अयवा, वालेकुम सलाम। सीधा, हाँ, अल्लाह दिल्ली में भी तक। नोमन भाई आज लमसम मेरे को 10-12 ट्रेड मिला था, जिसमें से एक रिवर्सल मिल गया और एक लॉस एक विन। लेकिन मैंने जितना एनालाइज किया ना, सभी लमसम 12 ट्रेड सभी का सभी विन था, लेकिन मैं ले नहीं पाया और अपने आप को पता नहीं अंदर से डर कैसा हो रहा है मेरे को। फिर ले क्यों नहीं रहे थे? बिन वो होता है जो आप ले लेते हो। नहीं मतलब मैं सभी पर लेबल लगा दिया था। बाकी छूटने का कारण ये भी था कि मैंने लमसम 10 7 8 लेवल पेयर खोला हुआ था, तो उसके हिसाब से मैं बाद में देखा तो भाई उस पर अच्छा से वर्क किया है, लेकिन एक लॉस हुआ था माइनर मार्जिन की वजह से। बाकी मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मतलब अच्छे से जो आप लगा रहे हो लिमिट में, उस पर हम लोग भी लगा रहे हैं तो अच्छा से वर्क कर रहा है। वर्क इसमें कोई करता है मतलब तो बड़ा क्यों? नहीं है बाइनरी वाले में। देखो, बट मैं पता आपको नहीं क्या, क्या हो जा रहा है यार, लॉस हो जा रहा है कभी लॉस कभी नहीं हो मतलब। रहा है, आपको अपने लेवल पे यकीन होना चाहिए। अगर आप वहां पे यही सोचोगे कि ये वर्क करेगा नहीं करेगा तो फिर तो नहीं चलेगा। लेवल मेरा कम लगा से लिया। कम कल का 5-6 ट्रेड लॉस हुआ ना, तो वो कम समय में मैंने ट्रेड लिया उसको वजह से। लमसम 31-32 सेकेंड का था और माइनर माइनर एंट्री की वजह से मेरा लॉस हुआ है। वो आपके अंदर गलती है, मार्केट में नहीं है। जी वो थोड़ा थोड़ा मेरे गलती साथ भी बहुत यही हाल है कुछ नुमान भी, रहता एक है। बार मेरा बड़ा लॉस हुआ था, तब से दिल डर गया है, मतलब कि लेवल पे ट्रस्ट नहीं आता। लेवल पे देखो, मेरे को अगर आपका लेवल पे ट्रस्ट करना पड़ेगा फिर तो नहीं चलेगा। नहीं, ट्रस्ट मेरे को होता है ना भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस मतलब बाकी छूटने के कारण ये होता है कि उस पर दूसरे पर देखते रहते हैं, उस पर निकल जाता है समय। बाकी लॉस होने के कारण यही है मेरा कि देखो, माइनर माइनर। यही चीजें पिछले तकरीबन कितने सालों से मैं यूज कर रहा हूँ। अभी कभी कभी नहीं होता है वर्क तो ये मतलब नहीं है कि चीजें वर्क नहीं कर रही है यार। कभी कभी मार्केट भी एक जैसे नहीं होता है। मार्केट थोड़ा सा भी नॉर्मल होता है तो आप देखते नहीं हो, हम 5 5 6 6 स्टेप कंपाउंडिंग कर लेते हैं। जी बिल्कुल। अभी और कल का कल जो देखो। मेरा लॉस हुआ था ना 5-6, तो उसमें ये था कि लमसम मेरे को ये समझ में आ रहा था लॉस होने के बाद भी कि यार अच्छे से मेरे को एनालाइज कर रहा हूँ तो वर्क कर रहा है, मेरा विन क्यों नहीं हो रहा है। देखो, और लेकिन जैसे ही मैं लगातार था उसमें कल भी एंट्री इसी की तरह वजह था। से थोड़ा सा। हमारे बैक टू बैक देखो 6 स्टेप कंपाउंडिंग किया है, लेकिन जब मार्केट उल्टा हो गया है तो क्या हो गया? लॉस होना शुरू हो गए। तो देखते हो कि लॉस होना शुरू हो जाता है फिर क्लोज करो। मार्केट, मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया कि ग्लोबली जो हालात चल रहे हैं तो इसमें आजकल कुछ भी हो सकता है। मार्केट अभी देखो, गोल्ड को देखो कितना डाउन आ गया, फिर अचानक से, मतलब सिर्फ मैंने बताया नहीं कि मारा नहीं है एक दूसरे को, सिर्फ वो ऐलान कर लेते हैं कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे और फिर उसके बाद बाइंग और सेलिंग शुरू हो जाती है। मार्केट सारा ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसलिए देखो थोड़ा सा नहीं, अगर आप, ये अमेरिका वाकई अटैक कर रहा है इस पर, ईरान पर। ईरान ईरान उसके जगह पर अटैक कर रहा है। वाकई अभी भी माहौल बहुत ही गर्मा गया है तो इस समय। थोड़ा सा भी आप एक नॉर्मल मूवमेंट देखते हो, बस निकल जाओ, साइड पे हो जाओ कि अभी मार्केट नहीं है। हाँ, नॉर्मल मूवमेंट होता है बस फिर कर लिया करो। नॉर्मल मूवमेंट मीन्स आपके लेवल वर्क कर रहे हैं, ठीक है, ब्रेक नहीं हो रहे, लेवल ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं तो वेट करो। कैट जेपीवाई पे भी थोड़ा सा वेट करते हैं।
ओके, कैट जेपीवाई पे अभी रिजेक्शन का वेट है। रिजेक्शन के बाद हम नेक्स्ट अप के लिए जाएंगे। ओके, रिजेक्शन मिल रहा है, सही है। ठीक है, हम जा सकते हैं। मैं हल्का नीचे का वेट कर रहा हूँ, ले लिया वहीं पर। देखते हैं, नीचे के चक्रों में हमेशा मेरी एंट्री गलत लग जाती है, और ये है देखो। एंट्री तो सही लगी है लेकिन और फिर वही कल वाले हालात चल रहे हैं। अब यार ये तो इतना स्ट्रांग लेवल था, सीरियस। ये देखो, पहला ट्रेड हमारा लॉस हो गया, अच्छी बात नहीं है। देखते हैं, मतलब लॉस होता है, देखो कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती है। आपके 3 ट्रेड लॉस होते हैं, बस क्लोज करो, सिंपल सी बात है। हम रुक के फिर नहीं। मेरे से अकाउंट वाश हो रहे थे तो मैंने अपना एसएल डिपॉजिट करना शुरू कर दिया, बस ज्यादा करता ही नहीं हूँ डेली का। ये भी सही है, हाँ, रुकना सीखो बस। एक दिन तो आएगा कि आपके ट्रेड विन हो गए, तो आपके सारे प्रॉफिट हो जाते हैं। अगर आप एक ही दिन में सब कुछ खत्म करते हो तो फिर तो मैं अनुमान भी एक हफ्ता ब्रेक इवन पर रहा हूँ, मैंने रूल्स फॉलो किए हैं। अगले वीक मैंने 40-50 प्रॉफिट बनाया है, फिर एक ही दिन में प्रॉफिट भी दिया, पूरा अकाउंट भी दिया। ओके, कैट जेपीवाई पे हम देखते हैं, यही कैंडल अप की है, ये बनती है कि नहीं। कैड वाला तो वर्क कर गया अनुमान भाई। अभी पेंडिंग है। यहाँ पर लेना था क्या? नहीं लेना क्या, फिलहाल मतलब ऐसे ही देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम सेल के लिए जाएंगे। कैट जेपीवाई पहुंच गया है। ओके, कैट जेपीवाई क्लोजिंग के बाद देखते हैं, क्लोज हो जाए। डाउन के लिए हम जाएंगे, लेकिन कैंडल
यहाँ पे नीचे क्लोज होगी तब। GBP JPY। ओके, कैट JPY में नेक्स्ट डाउन आते हैं। BJPY वाला बेस्ट था। JPY तो यार बिल्कुल कैट कैट धोखा देगा आज फिर से। बिल्कुल मतलब रिजेक्शन भी नहीं दे रहा है यार, कमाल है। आ गया आ गया आ गया। एंट्री पूरा स्टार्टिंग पॉइंट पर लगा हुआ है। विन होगा, क्लियर विन होगा। विन हो गया, विन हो गया। वही तो मैं सोच भाई रहा कौन नंबर आपका लगा है क्या नंबर? भाई आप लेते हो एंट्री तो पूरा आवाज आता है। नहीं, ये दूसरा लगा लेता है, इरफान लगाता है। इरफान म्यूट करो अपने कोटेक्स को, खामोश करो। ओके, तो हमारा दूसरा ट्रेड विन हो गया। मतलब वो ट्रास्ट। वाला विन किया कि नहीं किया? जीवीपी वाला। हाँ, वो भी विन हो गया है। वो कब विन हुआ अनुमान? हम तो लिए ही नहीं था, आपने बताया ही नहीं। जब लिया नहीं था, दोनों एक साथ आए थे, बस सिर्फ यहाँ पे भी था डाउन का और बस कैट JPY का इसी वजह से मेरा मनोहर भाई आज 12 ट्रेड लॉस हुआ। इसी देखे टाइम ही नहीं मिल पाता है और लोग इधर फंस जाते हैं, उधर लेवल वर्क कर जाता है। यार जरूर नहीं, अभी दोनों एक साथ आ गए हैं तो देखो, दोनों में से मुझे कैट JPY वाला थोड़ा अच्छा लगा। हालांकि ये भी अच्छा था, लेकिन ये सीरियसली मेरे दिल में ये वाला अच्छा था, लेकिन फिर भी मैंने बोला कैट JPY ने एक लॉस किया है तो वो करते हैं। ईमान भाई मैंने दोनों ही खड़का दिए थे, ये भी ले लिया था वो भी लिया। अच्छा, वो भी लिया था और यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, तो इसलिए ये मुझे अच्छा लगा थोड़ा सा। वरना मुझे खुद जो मुझे पसंद है वो ये वाले ट्रेड है। चलो ठीक हो गया, जो भी है हमारा ट्रेड विन हो गया है, बढ़िया। गोल्ड तो आसमान को छू रहा है। लगता है गोल्ड का जो नीचे आने के ख्याल थे वो हम अभी निकालेंगे दिल से। अब ये नो ऊपर भाई की आपका जो गोल्ड का एसएल रहता है वो आप बड़ा बड़ा इस समय दे रहे हो, मतलब 30 यार पिप्स 50 पिप्स। गोल्ड का देखो तो क्या सेलिंग कैप्चर किया था। अब ये बाइंग जो आ गई है ये अनएक्सपेक्टेड बाइंग है। USD JPY। JPY पहुंच गया अनुमान भाई। कौन? USD JPY। हाँ, USD JPY थोड़ा सा पहले से नीचे आ रहा है। ये कैंडल ऊपर चली जाए तो नेक्स्ट कैंडल पे फिर हम डाउन आ जाएंगे। अभी उसने लेवल को टच नहीं किया है। चलो, टाइम गुजर गया। वही 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक यार, क्या बाइंग आ गई यार। मतलब हमारे डायरेक्शन अभी दूसरी साइड पे करेंगे। देखो कैट JPY उधर ही से गिर गया। BJPY भी उधर से ही
नुमान भी लोग एमटी लेते हैं 20-20 $30 की, हमें $4-5 लेने में सिंपल रेट में डर लगता है, समझ नहीं आती क्या करे बंदा। और ये डर निकालो दिल से, जैसे निकलेगा ऐसे निकलेगा, बस यही सोचो, अमाउंट डबल ना करो, और बस ये तो करो क्या, अगर बस मेरे 3 ट्रेड लॉस होते हैं तो मैं बस करूंगा, बात ही खत्म। मार्केट कोई काता तो नहीं है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपके 3 ट्रेड लॉस हो गए। वो 3 ट्रेड का बात नहीं कर रहा हूँ भाई, लाइक मेरा क्या कल 3 हुआ था तो मैं उसको सोचा क्लोज करूं, लेकिन जब मैं लेवल मिला रहा था तो अच्छे से वर्क ये कर तो रहा था, आपको और गलत बात है, क्लोज क्यों फिर नहीं मैं किया? आगे बढ़ता गया, मेरा लगातार कम से कम 7 ट्रेड लॉस हुआ था। तो ये तो आपकी गलती है, मतलब नुमान भी और होता है, मैं और जो लेवल मतलब के वीक लगता है 1-2 डाल से ट्रेड लेता हूँ वो वर्क करता है, जो स्ट्रांग लगता है 5-6 से लेता हूँ वो लॉस कर देता है। बस वो स्ट्रांग नहीं लगता है, आप अमाउंट क्यों बढ़ाते हो? अब मैं अमाउंट नहीं बढ़ाया, मैं $1 से स्टार्ट किया और लगातार शुरुआत में विन किया था और गजब का लॉस किया था। ओके, यूरो जेपीवाई आ रहा है। AUD भी नुमान भाई पहुंच गया है, देखें चेक करें। एयूडी जेपीवाई, हाँ ये ऊपर वाली सेलिंग नहीं नहीं नहीं, रिजेक्शन ले। यहाँ से ले जाएंगे। देखो यहाँ पे एयूडी जेपीवाई पे ये जो सेलिंग है, ये जो सेलिंग है, ये एक ही लिमिट है, मतलब सेम ही है, कोई इसमें फर्क नहीं है, तो हम इसको नहीं यूज कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ, अगर वर्क करेगा तो ये एक सपोर्ट है, ये वर्क कर सकता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा मुश्किल काम ये होता है ना भाई, लॉस होने के बाद उसको कंट्रोल करना। जीबीपी जेपीवाई, ओके, यूरो जेपीवाई पे नेक्स्ट डाउन आते हैं, यूरो जेपीवाई डाउन। मार्जिन कवर्ट गया, नीचे आ गया। कितनी यार, कोटक ऑफ हो गया यार। क्या डीप डाउन हो गया। मेरा तो कोटक बंद हो गया था, मैंने तो नहीं लिया। मान भाई वो जीबीपी का क्या बना? जीबीपी जेपीवाई पे नेक्स्ट कैंडल पे डाउन आएंगे।
नो भाई, अब जो आपने दिया है ये वाला, इसका क्या किया जा सकता है? क्योंकि मैं मार्जिन का वेट करता हूँ और ऐसा लगातार पर डे का मेरा 2 से 4 ट्रेड तो छूट जाता है। बस मार्जिन का वेट इसका ना करो, डायरेक्ट एंट्री लो। डायरेक्ट नुमान भैया लॉस जो होता है या रिटर्न हो जाता है, ये जैसे भी सुभान एंट्री लो, अल्लाह। अभी देखो मेरी हाँ एंट्री सही यार, आप एंट्री लिए हो ना भाई। मुझे इससे भी ऊपर मिला था, मैंने नहीं ली। जीपीपी वो रेड बन गया पहले। जीबीपी वाली ऑलरेडी रेड बन गई, तो ये हमारा तीसरा ट्रेड विन हो गया। टोटल तो 5, मतलब ये 2 मिस हो जा गए हैं, लेकिन उसको हम काउंट नहीं, 3 ट्रेड में से 1 ट्रेड लॉस है, 2 विन है। लुटे। नुमान भैया कोई सोल्यूशन बता दो, मार्जिन के चक्कर में छूट जाती है और कभी कभी मार्जिन काफी अच्छा मतलब कि वो करता है। देखो मार्जिन हमेशा, आप ट्रेंड को देखो। अभी ये देखो बैक टू बैक अप जा रहा है, तो अब यहाँ पे अगर आप डाउन का लेते हो तो यहाँ पे आप बेशक मार्जिन का वेट करो, लेकिन जब इस तरह अभी यहाँ पे हम ट्रेंड के साथ डाउन जा रहे हैं, मतलब डाउन ट्रेंड में हमने डाउन का ट्रेड लेना है, तो यहाँ पे आप मार्जिन का वेट ना करो, डायरेक्ट मैंने देखो बीच में एंट्री लगाई थी। क्यों? क्योंकि मार्केट देखो लो को ब्रेक कर रहा है, हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, लोअर लो बना रहा है, लोअर हाई बना रहा है, डाउन ही आ रहा है। तो आप बेशक यहाँ पे आप मतलब इस तरह एंट्री ना लगाओ जिस तरह मैंने लगाई थी, आप ओपनिंग पॉइंट पे ही लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि ओवरऑल तो अप ट्रेंड है, लेकिन अभी जो चल रहा है रिसेंटली देखो डाउन में ही कन्वर्ट हुआ है ट्रेंड, तो यहाँ पे आप मतलब ओपनिंग पॉइंट पे ही लगाया करो। ट्रेंड के अगेंस्ट वाला जो ट्रेड होता है वहां पे मार्जिन का वेट करो, और जो आप ट्रेंड के साथ जाते हो तो आप डायरेक्ट एंट्री लो। और दूसरी बात, मार्जिन कहाँ पे होती है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने अप का जाना है, अभी एक तो ये ट्रेंड के अगेंस्ट है, यहाँ पे हम वेट करेंगे, या कभी कभी क्या होता है एक कैंडल आके यहाँ पे इस तरह क्लोज हो जाती है, नीचे से क्या होता है थोड़ा सा गैप रह जाता है, तो नेक्स्ट कैंडल पे हम ट्रेड कैसे करते हैं वो इस तरह, मतलब इस लेवल से नीचे आ जाए, यहाँ से हम एंट्री करते हैं, तो मतलब मार्जिन की एंट्री मैं बता रहा हूँ, यहाँ से हम एंट्री कर लेते हैं और मार्केट रिजेक्शन लेके ऊपर क्लोज हो जाता है, तो आपका ट्रेड विन हो जाता है। और यूएसडी बेसिक जेपीवाई वाला अच्छा लेवल है, लाइक नहीं, यूएसडी जेपीवाई में ये लेवल था जो गुजर गया। वैसे यही कैंसिल सेल की है, अगर आ जाए तो आ ये, गई नहीं तो तो अगली। एक तो आ जाएगी, यानी वो नहीं होगी तो अगली तो आएगी आएगी। क्योंकि नुमान भी इधर 50% भी हो रहा है, पूरी लिमिट का वो आ गई, चेक करें, और लिमिट भी कंप्लीट हो रही है नीचे वाली। कौन सी वाली? ये वाली? हाँ ये नीचे वाली। ये वाली? हाँ सही है, बढ़िया है। थोड़ा सा इसको ऑपरेशन करते हैं गोल्ड। ऑपरेशन यहाँ पे शुरू होगा। फिर अभी यहाँ पे चल रहा है, मैं कहता हूँ कि ये वाला जो पेज है, और ऊपर टॉप वाले भी है, टॉप वाले में क्या, मैं कहता हूँ कि अभी मार्केट इस जोन में चल रहा है, यहाँ से अगर रिवर्सल नहीं हुआ, ये टॉप पे आ जाए तो बेस्ट रहेगा। लेकिन हम यहाँ पे भी देखेंगे, अगर यहाँ पे उसने कंफर्मेशन किया है तो कुछ यहाँ पे भी आता है। यूरो यूएसडी, ओके, यूरो यूएसडी पे रेडी रहो, रेडी।
यूरो यूएसडी पे हम नेक्स्ट अप के लिए जाएंगे। अभी हमें रिजेक्शन चाहिए, रिजेक्शन। सारे कैंडल्स एक जगह पे पहुंच गए हैं तो मूवमेंट है, लेकिन अगर रिजेक्शन मिलता है तो ही हम जाएंगे, वरना ओके। यूरो यूएसडी पे नेक्स्ट अप। यूरो जेपीवाई पे भी अच्छा रिजेक्शन मिल गया। ये जो ट्रेड लग जाती है ना, ये जो खामोशी होती है ना, मुझे ये बड़ी अच्छी लगती है। ऐसे खामोशी छा जाती है जैसे यार ये लेकिन चीज, इरफान भाई क्या यार, ये आवाज चीज सुनने के बाद तो ये चीज उनके ये नुमान चीज भाई दिल से, सांस रुक जाते हैं जिनकी वही ट्रेन तो लगी थी मैं उनका बता सांस नहीं रुक रहा हूँ जाता ना, सांस रुक जाती है सबकी। ये सांस रुकना भूल जाओ। देखो, छोटा छोटा रिस्क लो, लॉस हो गया तो इतना टेंशन भी नहीं होगा, विन हो गया तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट। मुझे देखो $5 से ऊपर में एक भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं इसको बर्दाश्त कर सकता हूँ। अगर मेरा 5 का लॉस भी हो गया तो मैं उसको इजीली मतलब मैनेज कर सकता हूँ। दूसरों को नुमान भी भाई लॉस का मसला नहीं है, जब लेबर वर्क नहीं करते ना तो मतलब कि बंदा बड़ा डीमोटिवेट हो जाता है। लेवल वर्क क्यों नहीं करता है? देखो, 3 स्टेप कंपाउंडिंग आपका हो गया है, तो अभी और क्या करें? हाँ, पहला ट्रेड हमारा जैसे कि हमेशा होता है, अक्सर हमारा पहला ट्रेड लॉस होता है, लेकिन उसके बाद देखो टोटल 4 ट्रेड हो गए हैं, 4 में से एक लॉस हो गया। उसके बाद 3 स्टेप कंपाउंडिंग, 3 बैक टू बैक विन हो गए। तो अन देखो क्या चाहिए, और 3 अंक चाहिए, 2 अंक चाहिए, हमने 3 दे दिए। चलो, क्या बाइंग यार। अब ये बाइंग ऐसा कोई लेवल भी नहीं है यहाँ पे जिससे ये जा रहा है। मतलब कुछ भी यहाँ पे। एक एसवीजी है, उससे तो एक दो बार ऑलरेडी क्या मस्त बाइंग आ गई। ये ईरान का कमाल है, ईरान की धमकी है, देखो इतना पावर है। मैं यही टॉप पे अगर आ गया तो बेस्ट रहेगा, या बॉटम पे। चलो देखते हैं ये बाद में। आज का मेरा टारगेट वैसे भी डन हुआ है गोल्ड में। टोटल 3 ट्रेड लिए हैं, 3 में से एक एसएल गया है, 2 डीप विन गए हैं। जो अर्ली मॉर्निंग वाला ट्रेड था, यहाँ से हम वही ऊपर वाले लेवल पे आ रहा है, तो हम ये ऊपर वाला लेवल थोड़ा सा और इसको वो करते हैं, छोटा करते हैं। ये 5 मिनट हो गया, तो हम 1 मिनट पे लेते हैं। अभी 5 मिनट का है, तो अब ये देखो, मतलब ये चीजें हम कोर्स में सीख रहे हैं। ये देखो, इतना बड़ा जोन है यार। 1 मिनट इतना पीछे क्यों नहीं जा रहा है? 3 मिनट पे दिखाओ। इतना बड़ा जोन है, इतना बड़ा जोन। ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, और इसके अंदर आपने क्या करना है? फिर इसको हम इतना छोटा करेंगे। ये लेवल होगा। जोन के अंदर जोन, जोन के अंदर जोन। ये हमारे पास हो गया 5 मिनट। ये हो गया हमारे पास कितना? हेलो। नमन भाई, एक बात पूछना था। पूछो। मतलब कि मैं बैक टेस्टिंग कर रहा था, पहले भी किया था। मतलब अच्छा। कि दिन में ओटीसी पर किया था बैक टेस्टिंग। मतलब हाँ, कि 15 सेकेंड
15 सेकंड पर किया था। मतलब कि मेरा 15 सेकंड पर अच्छा जा रहा था, मतलब कि ओटीसी पर। अगर मैं रियल मनी लगाऊँगा तो मतलब ओटीसी पर अच्छा रहेगा, या मतलब कि छोटा-छोटा करके मनी मैनेजमेंट करके मेरे को लगता है कि 50-100 निकल दूँगा। देखो, आप फिर वही मतलब गलत चक्रों में मत फंसो। मैंने आपको पहले भी बताया था। देखो, आप आया करो इधर सेशन में। आप अच्छा, फिलहाल सेल्फ ट्रेड बिल्कुल करो भी नहीं। अच्छा। हाँ, 1 सेल्फ महीने के लिए? 1 महीने के लिए आप सेल्फ ट्रेड ना करो, आया करो हमारे साथ। ये देखो, ट्रेड कर लिया करो। हमारे 2 सेशन है, ये वाला सेशन होता है। अभी यहाँ पे हमारे 3 ट्रेड बैक टू बैक विन हो गए हैं। अगले सेशन में 3-4 ट्रेड विन हो जाएँगे, तो आपका 100-150 किधर भी नहीं जाता है, आपके कैपिटल के हिसाब से, ईज़िली। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हुँ। हाँ, तो इज़िली ये हो जाता है। तो आप ये 15 मिनट ओटीसी, ये चीज़ें मैंने आपको उस दिन भी बताए थे बड़े डिटेल से कि फिलहाल आप इसको भूल जाओ और इन बातों को ज़हन से निकालो। वो जब वक़्त आएगा, वक़्त कब आएगा जब आप खुद को रिकवर कर लोगे, तब ही मतलब आपको अच्छा, मतलब वो कर सकोगे। फिर आप इज़िली हर चीज़, लेकिन फिलहाल आप मतलब आपने सिर्फ़ क्या करना है, खुद को रोकना है। जो आप अच्छा, इस अच्छा। हाँ, जिस स्टेज पे अभी आप चल रहे हो ना, इस स्टेज से सिर्फ़ खुद को निकालना है और उससे निकालने का यही तरीका है कि आप ओटीसी में तो बिल्कुल ना करो। और दूसरा ये 15 सेकंड सेकंड सेशन कब होगा? सेकंड अभी ये खत्म होगा तो तकरीबन 15-20 मिनट बाद वो ही स्टार्ट होता है डायरेक्ट। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो ओटीसी के देखो, अभी इस बाई की मतलब अगर माइंड नहीं करते हो तो थोड़ी-सी आपकी स्टोरी मैं सुनाऊँ इनको? हाँ, हाँ, सुनाइए, मेरा कोई मतलब कि हाँ, आपत्ति नहीं देखो, है, मतलब कि ये हमारा भाई है, इंडिया का है। तो इसने क्या किया है, 5,000 डिपॉज़िट, 5,000 नहीं, 900 से 5,000 पे गए थे कि 60,000 पे गया था। नहीं, नहीं नमन भाई, मतलब कि 900 डिपॉज़िट करके 34,000 बना दिया हाँ, था डॉलर 900 से 10 दिन में। 34,000 तक गया था। और उसके बाद फिर सब कुछ इसने क्या किया है, मतलब वापस मार्केट ने ले लिया है इसे। और उसके बाद मतलब जब इतना एक बार किसी का हो जाता है, फिर ज़ाहिर-सी बात है, उस बंदे का माइंड उस तरह नहीं रहता है। तो उसको रिकवरी करने के लिए मतलब सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि खुद को रिकवर करो। इरफ़ान खान, आप भी कहते हो कि हमारा लॉस हो जाता है। लॉस ये नहीं होता है, लॉस इसको बोलते हैं। नहीं, वो तो नमन भैया आपने बताया, मेरा तो वो तो पैसा गया, लेकिन उसके चक्कर में मेरा हाथ से मतलब कि खुद का कैपिटल 60-70 हाँ, लाख गया, तो खुद का या वही घर तो का कैपिटल। मतलब वो तो मार्केट का था। उसके बाद जो आपने अपना दिया है ना, खुद से जो लॉस किया उसी चक्रों में, और ये किस तरह किया है मुझे पता है। यही 5 सेकंड, 15 सेकंड, इन्हीं चीज़ों पे किया होगा आपने सब कुछ। तो ओटीसी इसीलिए पर किया हाँ, था। ओटीसी पे किया है। तो फिलहाल आप मैंने आपको बताया नहीं है कि आप देखो, हमारे पास देखो अभी तकरीबन 1 घंटा होने वाला है। हमने टोटल 4 ट्रेड लिए हैं। देखो, तो ना कोई इस तरह कोई एक ट्रेड ना कोई इस तरह एक टाइम आया है जिस पे सब वो डिप्रेशन में आ जाते हैं कि यार ये तो हम लॉस में जा रहे हैं। ये देखो, हँस के मज़ाक-मज़ाक में प्रॉफ़िट भी कर रहे हैं और ट्रेड भी कर रहे हैं। और देख भी रहे हो कि हर जगह पे हम ट्रेड नहीं करते हैं, बस जो हमारा अपना लेवल होता है, वहाँ पे ही हम सिर्फ़ ट्रेड करते हैं। और उसमें देखो, रिज़ल्ट भी अच्छा आ रहा है। आपके 3 ट्रेड बैक टू बैक एक सेशन में विन हो जाते हैं। तो ये ज़्यादा भी होते हैं जब मार्केट सही होता है। देखो, कल हमारा 6 ट्रेड मतलब 6 स्टेप कंपाउंडिंग किया था, रिकॉर्ड है। मार्केट सही होता है, आपके लेवल्स वर्क करते हैं, फिर उसी के हिसाब से चलता है। मार्केट सही नहीं होता है, लेकिन सही वो हो नहीं होता है जो आपके लेवल वर्क नहीं। अभी देखो, हमारे लेवल वर्क कर रहे हैं, लेकिन मसला क्या है कि लेवल बन नहीं रहे हैं। तो ये कोई वो नहीं है, आपके सेटअप नहीं बनते हैं। आप वेट करो, जब भी आपका सेटअप बनेगा आप ट्रेड करो। तो इसमें क्या होगा, आपका प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत होगा और मेन चीज़ जो है आपका लॉस नहीं होगा। अगर होगा भी तो हाँ, बहुत कम होगा। लेकिन ओटीसी माइंड को खराब कर देती है, मतलब कि जब लॉस लगता है वो मतलब दिमाग को मतलब कि खराब कर देता है, एमटीजे पर एमटीजे मतलब कि लेने की इच्छा देखो, अभी मतलब हमारे कि हो सेशन में जाती है। आप ये कितने दिनों से देख रहे हो? मैंने कभी आप लोगों को
दो मेरे दिन मुंह से आपने सुना है कि एमटीजी ले लो, ये करो वो करो, लॉस हो गया बस लॉस हो गया, हम वेट करते हैं नेक्स्ट ट्रेड का, क्योंकि यही एमटीजी यही चीजें ही तो हमारे लॉस के रीजन है, और इन्हीं की वजह से ही हमारा लॉस होता है, और इन्हीं की वजह से हमारे अकाउंट बढ़ जाते हैं। हाँ नुमान भाई इतना बनाया कैसे है भाई ने? ये तो भाई का कमाल है, मतलब वही तो मैं इसको कह रहा हूँ, मतलब इतना बनाया है तो मतलब आप कर सकते हो, ये नहीं है पहले भी आपने बनाया था, आप नेक्स्ट टाइम उससे डबल कर सकते हो, लेकिन फिलहाल आपने सिर्फ खुद को थोड़ा सा स्टेबल करना है, अपने माइंड को फ्रेश करना है, अपने माइंड से वो चीजें निकालनी है, और वो कैसे निकलती है, वो ऐसे मतलब छोटे से स्टार्ट करना होगा। डेली आप मतलब 50-50 100-100 का प्रॉफिट करोगे, अभी 50-50 100-100 का प्रॉफिट मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका जो कैपिटल है वो तकरीबन 4-5 हज़ार तक है, तो इसलिए 50-50 100-100 का मैं इसको बोल रहा हूँ, मतलब 50-50 100-100 आप 15-20 दिन हमारे साथ इस तरह चलोगे तो उसके बाद आप खुद रिलेटेबल, जरूरत ही नहीं है आपको सेल्फ ट्रेड करने की, जब आपको एक चीज मिल रहा है ऑलरेडी तो आप क्यों खामखा खुद को टेंशन में डालते हो या वो करते हो। आओ कुछ ट्रेड करो, 5-6 ट्रेड करो हमारे साथ, बस निकलो मार्केट से, मजे करो, खुद को फ्रेश करो, अपने हाँ माइंड को फ्रेश करो, बस सेल्फ ट्रेड करने की जरूरत भी नहीं है आपको। हाँ मतलब कि दिमाग पर प्रेशर नहीं डालूंगा। हाँ ना, मतलब आप जब सेल्फ ट्रेड करोगे तो आपके दिमाग पे प्रेशर ही डालेगा, प्रेशर क्यों डालेगा कि आपका ट्रेड लॉस होगा, विन होगा, क्या होगा, मतलब यही प्रेशर ही होता है, और एक ही ट्रेड अगर आपका अभी भी अगर आपका एक ट्रेड से लॉस होता है ना, तो आपका पूरा माइंड फिर से उसी तरह खराब होता जाएगा, तो इसलिए ये अपने साथ वो ये करो। मामन भाई ये लॉस एक्सेप्ट नहीं कर पाता है तो तुम भाई। तो वही तो, आप हमारे साथ चलोगे तो चलो आप लॉस एक्सेप्ट कोई भी नहीं कर सकता है, देखो ये बीमारी होती है हर चीज की, लेकिन ये टाइम के साथ ही सेट होता है, एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो तो हमारे साथ आओ ट्रेड करो, हम आपको लॉस में नहीं छोड़ेंगे, कभी भी मैंने सेशन लॉस में क्लोज नहीं किया है। हाँ, ये होता है प्रॉफिट में भी नहीं होता है, लेकिन कभी कभी हमारे एक दो ट्रेड लॉस होते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इतने विन हो जाए कि वो जो हमारा लॉस होता है वो रिकवर हो जाए, मार्केट खराब होता है फिर क्लोज करते हैं, लास्ट में मैंने कभी भी क्लोज नहीं किया है कि आज हमारे लॉस हो गए है, ये हो गया वो हो गया, तो एक दिन आपका प्रॉफिट नहीं होगा कोई बात नहीं, अगले दिन आप उससे डबल प्रॉफिट कर लोगे। नमन भाई ये जो बोलते हैं मतलब कि बंदे मतलब कि तुम्हारा अगर बड़ा लॉस होगा तो कैपिटल का, तो 2-3 महीने मतलब कि रुक जाओ, मतलब कि फोकस करो लर्निंग करने में, वो क्या सही बोलते हैं? मतलब दिमाग को शांत करके 2-3 महीने के बाद बिल्कुल, डिपॉजिट करने के लिए। बिल्कुल सबसे बेस्ट है यही, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका है और करना भी इसी तरह चाहिए, खुद को मतलब माइंड जान को निकल जाता फ्रेश है करो। इन्होंने भाई बीच में। अब हाँ, 2 महीना समझ रहे हो कितना लंबा समय हो गया। लेकिन वही तो 2 महीने आपको लंबा लग रहा है, आप फिर भी खुद को रेस्ट किस तरह करो कि सेल्फ ट्रेड ना करो, आओ सेशन में आया करो, 3-4 ट्रेड करो, बस मार्केट बंद करो, निकलो, मजे करो खुद। वो अलग है। बड़ा लॉस मतलब अगर गेम में चला गया तो थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। सब्र करना पड़ेगा, और सब्र नहीं होता है तो बस आया करो सेशन में, देखो ये सब आते हैं, मैं खुद मतलब मैं पर्सनल ट्रेडिंग सीरियस अगर मैं आप लोगों को बताऊं, मैं अपने जो सेल्फ ट्रेड में अभी कर रहा हूं ये आप लोगों के साथ, इसके बाद मैं ना मार्केट को देखता हूं ना, हाँ अलबत्ता गोल्ड में देखता हूं, अगर कोई अच्छा सा ट्रेड वो मिल जाता है तो कर लेता हूं, वरना बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करता हूं, तो आप ये नुमान भी समझो। एक और बंदा भी हमारे साथ आया था, आपको याद होगा, कोई 1.5-2 मंथ पहले, जिसका बहुत बड़ा लॉस था, कि 4-5 हज़ार डॉलर था, ओटीसी में कर रहा था वो भी। वो वो रिकवर कर लिया ना भाई। वो तकरीबन वो अब उसका 60,000 के आसपास हुआ था। अच्छा, यूरो जेपीवाई पे हम नेक्स्ट डाउन आएंगे। वहीं आवाज आ जाती है, पता चल जाता है कि ट्रेड लग गया, दूसरा लग गया, ये फिर गलत बात है, ट्रेड पे ट्रेड, ट्रेड पे ट्रेड नहीं, एक ही ट्रेड नहीं, लग मैंने अमाउंट वही सेम ही रखी है जो पहले यूज कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा मैंने वो किया था। मेरा इंटरनेट फंस गया, पता नहीं क्या, मैंने क्लिक तो किया था उस पर। फिफ्टी लॉस, सेवन सेकेंड का दिखा रहा है। लॉस में क्यों जा रहा है, ये गलत हो रहा है।
बहुत गलत हो रहा है, बहुत। ओहो! अब ये देखो ना, ये हमारी गलती नहीं है, ये मार्केट की गलती लॉस। है। देखो, लॉस हो गया है, सब में मूवमेंट चल रहा है। ये चीज़ नहीं होता है ये, लेकिन कोई बात नहीं, एक ट्रेड लॉस हो गया है। ऑलरेडी हमारे 3 ट्रेड विन है, हम इसकी जगह एक और विन कर लेंगे, कोई बड़ी सी बात नहीं होती है। हमारा ट्रेड जब लॉस होता है तो पता चलता है कि लॉस हो गया, इतना डीप लॉस है। मेरा भी लॉस हुआ है, देखो, ये मत समझो कि आपने नहीं लगाया था। आप पर ट्रस्ट है ना भाई, ऐसा बिल्कुल बात नहीं है। नहीं, वैसे अभी देखो, मैं भी रिलैक्स हो गया, एक ट्रेड लॉस हो गया, कोई न मैं अमाउंट डबल करता हूँ, न मैं कुछ डबल सेम अमाउंट की यूज़ करूँगा। हाँ, ऑलरेडी मैं प्रॉफिट में हूँ, तो मैं कर भी सकता हूँ अमाउंट को डबल, लेकिन फिर भी मैं नहीं करूँगा। नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, क्योंकि मार्केट मार्केट अच्छा है। कभी-कभी ये आ जाते हैं इसमें। नेक्स्ट कैंडल आ गई। लॉस क्यों हुआ? लॉस क्यों हुआ? लॉस इसलिए हुआ कि हमने गलती की। सही है, जब भी वो क्या मतलब होता है जब भी लॉस का एक्सपर्ट, कारण हो भाई ना कि कोई कारण दूसरा लिमिट यही वर्क है कर जाता इसका, है। कारण यही है कि जब भी हमारा कोई बड़ा लिमिट, अभी ये चीज़ मैंने अभी देखा, जब भी हमारा बड़ा लिमिट कंप्लीट होता है तो एक बड़ा रिवर्सल आता है, हमारा ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। ये वाला लिमिट था, ये लिमिट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, तो अभी ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, इसी हाई को ब्रेक करके न्यू हाई बनाएगा। यही कारण है इसका। मान भी यूरो जीबीपी साहब को बता दें, लाइव एंड होने वाली है, वो लेवल अच्छा है, देख लें एक बार। और जीबीपी नहीं है हमारे पास, जीबीपी को हमने निकाला है। लाइफ में कितना टाइम रहता है? ओके, 2 मिनट रहते हैं, देखते हैं, अगर ट्रेड मिल गया तो ठीक है, वरना टोटल हमारे 5 ट्रेड है, 5 में से 3 विन है, 2 लॉस है। ये लास्ट वाला गलत लॉस हो गया, मतलब हम प्रॉफिट में है, बस ये बड़ी बात है। मैंने केवल 2 ही विन वाला लिया था, एक तो मार्जिन से छूट गया था, तो अभी इक्वल चल रहा है, यानी -$41 लॉस में। ओके, तो सेशन एंड होने वाला है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। फिलहाल के लिए बाय बाय।